हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10 कक्षा 10 में जो साइंस साइंस का जो पार्ट है आप लोगों का फिजिक्स पार्ट का मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मैंने आप लोगों के लिए फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू की हुई है और उसमें मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। जिनमें पहले फार्मूला, टॉपिक का फार्मूला, फार्मूले के बाद उससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। तो आज हम लोगों ने उसी के आगे जो टॉपिक लिया हुआ है वो लाइट यूनिट का लेंस टॉपिक लिया हुआ है। इससे पहले मैंने आप लोगों को लाइट यूनिट के आप लोगों के अपवर्तनांक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों को करवाए हुए हैं। ठीक है, तो आज के जो वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं लेंस सूत्र से जो रिलेटेड आप लोगों का न्यूमेरिकल आता है, यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो, वो आप लोगों का क्वेश्चन हम लोग आज जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या होता है और ये कैसे क्या यूज किया जाता है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों का लेंस जो फॉर्मूला है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को एक क्लास शुरू करने से पहले मेरी जो रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है वो यही है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल पे पहली बार हैं, चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल की जो सीरीज चल रही है वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब वाला काम आप लोग कर देंगे। तो क्लास शुरू करता हूं मैं। तो क्लास जैसा कि लेंस फॉर्मूला आपके सामने है, इस फॉर्मूले को आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तीनों चीजें इसमें दी हुई है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v-1/u। अब देखिए, अगर ये दर्पण का होता, मिरर का होता, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता, बस इतना अंतर होता। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख ले हैं u क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि u क्या है, v क्या है और f क्या है। तो u आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब लेंस से वस्तु तक की दूरी है। और आपका v क्या है, v आपका इमेज डिस्टेंस है, मतलब कि लेंस से प्रतिबिंब तक की, इमेज तक की दूरी है। और एफ स्मॉल, एफ क्या है आपका, फोकल लेंथ है। ठीक है, एफ क्या है आपका, फोकल लेंथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आप लोग जान जाओगे। अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को सवाल लेता हूं। इसमें अगर बात करें तो इस टॉपिक से आप लोगों के तीन टाइप के न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं तीनों टाइप के न्यूमेरिकल बताऊंगा। फिलहाल मैं उनके एक एक टाइप के न्यूमेरिकल आपको सिखाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले टाइप 1 जो न्यूमेरिकल होगा, टाइप 1 लेवल 1 आप कह सकते हो या टाइप 1 न्यूमेरिकल कह सकते हो, उसको समझेंगे हम लोग, देखेंगे एग्जाम्पल से। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे, सवाल जिसको हम लोग कहेंगे, एक सवाल आप लोगों का, इसको सवाल को सॉल्व करेंगे और कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं ये चीजें इसी से सॉल्व करते हुए हम लोग सीखेंगे। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि सवाल को जो सॉल्व करने का मेथड है वो सभी क्वेश्चनों को कॉमन है, बस चीजें अलग, फॉर्मूला अलग अलग हैं, तो ये ध्यान रखना है। देखिए, फिजिक्स में सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला जो काम मैंने आपको बताया हुआ है कि आप सवाल को ध्यान पूर्वक रीड करें, उसको पढ़ें, पढ़ने के बाद जो जो चीजें उसमें गिवन है वो चीजें लिखें और इसके बाद क्या फाइंड करना है ये देखें और इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग कैलकुलेशन करके आंसर लाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, कह रहा है उत्तर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर बनता है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है और वस्तु कितनी रखी हुई है आपकी, 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। हमको क्या करना है, हमको लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है और उसका किरण आरेख भी बनाना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर प्लेस्ड है फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कि उत्तल लेंस के सामने। कितनी सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वो प्लेस किया गया है
कॉन्वेक्स लेंस के सामने। अब इस लेंस के सामने तो इज फॉर्मेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो वो आपका इमेज जो फॉर्मेट मतलब बनाना बताता है कितने डिस्टेंस में बनाता है, कितने डिस्टेंस है उसकी, उसकी है लेंस से आपकी 20 सेंटीमीटर ये आपका है। हमको वही मैंने आपको बता दिया, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, आल्सो ड्रा ए रे डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम भी आपको बनाना है। अब देखिए आपके फिजिक्स में हाई स्कूल के अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो आप लोगों को क्या है, 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 अटेंड करने होते हैं, 4-4 नंबर के। ठीक है, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें आपका अथवा भी और भी रहता है, तो आपको कुल मिला के 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं 5 क्वेश्चनों में। इसके साथ 5 जो क्वेश्चन आता है तो वो मैं बोल रहा हूँ। तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों के 4 नंबर 2 नंबर का आता है और आना अनिवार्य है। आप अगर न्यूमेरिकल नहीं सीख रहे हो तो आप लोगों के यूपी बोर्ड में फिजिक्स में नंबर कम हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले लेंस कौन सा है, लेंस आपका है कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब कि उत्तल लेंस है जो कि गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप शांतिपूर्वक सारी चीजें जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप सारे न्यूमेरिकलों में करेंगे और इसके बाद देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये सवाल बहुत सिंपल होते हैं, इनको ज्यादा हाइपर लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस है आपका, लेंस आपका कॉन्वेक्स है, ठीक, मतलब कि उत्तल लेंस है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि उत्तल लेंस में आप लोगों का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिया जाता है, मतलब पॉजिटिव रहता है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो गिवन है वो 30 सेंटीमीटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट जो प्लेस है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो u बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी होती है आपकी, u होती है, तो u बराबर हमारा -30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, जो कि आपका। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमेशा क्या ली जाती है, निगेटिव चिन्ह के साथ ली जाती है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका ये लेंस है, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है। तो जो लेंस से जो आप लोगों का इंसिडेंट रे यहाँ से आएगी, तो इंसिडेंट रे के जो अपोजिट आपकी डिस्टेंस क्लियर की जाती हैं, ली जाती हैं, वो नेगेटिव के साथ ली जाती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसीलिए लेंस हो या मिरर हो, दर्पण हो या आपका लेंस हो, सब में आपको u की वैल्यू क्या करना है, नेगेटिव लेना है। और v बराबर उसमें कितना गिवन है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जो इमेज है वो फॉर्मेट एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कितनी दूर बनाता है, 20 सेंटीमीटर। तो ये आप लोग 20 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, अब वास्तविक कह रहा है, इस वास्तविक का भी रूल है, रियल इमेज, तो वास्तविक कह रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, v इक्वल टू पॉजिटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा लेंस में वो लेंस की दूसरी तरफ बनेगा उल्टा और वास्तविक बनेगा इस तरीके से। तो जो डिस्टेंस आपकी इधर राइट साइड में ली जाती हैं वो आप लोगों की क्या है, पॉजिटिव चार्ज के साथ ली जाती हैं, मतलब कि इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में। ठीक, तो वो पॉजिटिव चार्ज के साथ आपको फाइन क्या करना है, फोकल लेंथ फाइन करना है, डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग क्या करेंगे कि वही आप लोगों का लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि आपका क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंस फॉर्मूला है। हम यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देंगे, इसके बाद आंसर लाएंगे। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, तो हम लोग नीचे वैल्यू रखते हैं, ये एफ की वैल्यू हमको फाइंड करना है, 1/, यहाँ पर 20 और ये माइनस, यहाँ पर -30। अब ये आपका क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि धनात्मक हो जाएगा। ठीक, तो एक स्टेप आप यहाँ पर 1/f 1/20 प्लस 1/30। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा मैं यहाँ से लिखता हूँ, समझाता हूँ, ताकि जगह की आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा सा जगह की बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, बस वो कैमरे में इतना ही कैचअप। तो अब 1/f इज इक्वल टू 1/20
प्लस 1/30। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर उस संख्या का एलसीएम लेते हैं। ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट बिल्कुल वीक है सवाल लगाने में, इसीलिए मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, शून्य से। तो जो स्टूडेंट वीक है वो विशेष ध्यान दें। अब यहाँ पर हम लोग उस संख्या का एलसीएम लेते हैं जो संख्या इन दोनों से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, कट जाएगी। जैसे अब देखिए यहाँ पर 60 है, अगर हम 60 का भाग 20 से देंगे तो कट जाएगा, और 30 से भी देंगे तो भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, 60 आपका, 60 आपका हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि 20 तिहाई 60, और 30 दूना 60, 2 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर बना 5/60। अब 1/f यहाँ पर 5/60 बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कैंची गुणा, ठीक। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई f से होगा तो 5f आ जाएगा, और 60 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 60 ही आ जाएगा। तो f आपका क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो बटे 5, और 12 पंचे 60 भाई साहब। ये गुणा भाग तो आप लोग जानते होंगे, सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी आपकी, 12 सेंटीमीटर की आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, आपको वही काम करना है कि पहले सवाल को अच्छे से रीड करना है, फिर सवाल में कौन सा लेंस दिया है, कौन सा दर्पण दिया है वो लिखना है, और इसके बाद आपको जो गिवन है उसको लिखना है, ठीक। ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कौन सी है और इमेज की डिस्टेंस कौन सी है, ये ध्यान देना है, और क्या फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिए, इस सवाल में और क्या हो सकता है। देखिए, इस सवाल में फोकल लेंथ कहा था निकालने के लिए, ठीक है, जो कि ये सवाल मैंने लिया हुआ है टाइप 1, ठीक। क्या, टाइप 1 पहले प्रकार का आपका सवाल लिया हुआ है, ठीक। इसके बाद अगले वीडियो में मैं लेंस से ही दूसरे टाइप का सवाल आपको समझाने वाला हूं। तो अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए कहा है। अगर यहाँ पर फोकल लेंथ आपको दे देगा तो हो सकता है वो आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दे सकता है, तो ये इसी सवाल का दूसरा रूप बन जाएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। यही घुमा के दे देता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ना कि रटने में जाइए सवाल। अब यहाँ पर ड्रा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, देखिए लेंस आपका क्या है, उत्तल है, ठीक है, कॉन्वेक्स है, तो लेंस बना लिया। और लेंस में ये आप लोग जानते हो कि ये आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के सामने फ्रंट पर आपका 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है। ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस आप क्या लिखोगे, 30 सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है, यहां से, समझ गए। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अब कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखिए, एक आपका जो ऑब्जेक्ट से जो किरण जाएगी, इंसिडेंट रह जाएगी, वो पैरेलल जाएगी, और लेंस के द्वितीय फोकस मतलब कि मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, मुड़कर जाएगी, जैसे इसको हम लोग कहेंगे अपवर्तित होकर। और दूसरी जाएगी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से, और वो इसको काटेगी, आगे चल के काटेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर नहीं काट रही है, जगह थोड़ा कम है, तो हम इसको कटवा देते हैं। ये लीजिए, कटवा दिया जानबूझ के हमने, ठीक। तो इस तरीके से ये जो इंसिडेंट रे है, ये आपकी सही जगह से जानी चाहिए, बस ये ड्रामे देखता है आपको। जो किरण आरेख है यही आपको मायने रखता है कि जो इंसिडेंट रे दोनों है वो सही जगह जानी चाहिए। जैसे अब ये इंसिडेंट रे परावर्तित होकर, सॉरी, अपवर्तित होकर कहाँ जा रही है, आपका फोकस पर, फोकस से होके जाएगी, ठीक है, मुड़ जाएगी। और दूसरी आपकी वक्ता केंद्र से होकर जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर ये काटेंगे वहीं पर आपका इमेज बन जाएगा, और इमेज तक की वहां पर डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। देखिए, अब कॉपी में इतनी ये 30 सेंटीमीटर तो कॉपी हो सकती है आपकी बोर्ड की, लेकिन कभी आपको दे देता है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा दे देता है, तो वो कॉपी इतनी चौड़ी नहीं होती है।
तो आप लोगों को ये किरण आरेख केवल सही ढंग से बनाना होता है। दूरियां आप मान के यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना है। और इसीलिए ये नीचे उल्टा बन रहा है, इसीलिए वास्तविक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ड्रा हो जाएगा, किरण आरेख हो जाएगा। अब ये आंसर हो गया आपका फाइनल। ठीक है, तो आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। आज मैंने ये एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है, इसके दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दूसरे वीडियो में मिलेगा आपको। तो आप लोगों को ये चीज अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए जो दिक्कत है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में खुला छूट है, जो भी आप को परेशानी है वो आप बता सकते हैं। और अगर चैनल को आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज और मैं आपको जाते जाते बताता हूँ कि आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए, इन सवालों का पीडीएफ चाहिए, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल केवल, तो पीडीएफ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।